Hello everyone. Students, in the previous lecture, we have gone through the concept of non-stoichiometric defects, जिसमें आते हैं, पता है आपको कि एफ सेंटर एज वेल एज मेटल डेफिनेशन डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और साथ ही साथ हमने जाना था थोड़ा बहुत रिगार्डिंग कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स एज वेल एज अबाउट द इंसुलेटर्स ऑल्सो. ठीक है, आज हम देखेंगे बैंड थ्योरी. और ये बैंड थ्योरी क्या है? सी, बैंड थ्योरी क्या है? इट इज द थ्योरी, इट गिव्स or it can explain the variation in electrical conductivities of, yes, metal, non-metals and metalloids, or we can say here, yes, semi conductors also, semi conductors. ठीक है, तो ये हमें बताएगा रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिकल conductivities of the metals, non-metals as well as semiconductors. Okay, it is based on the assumption. It is based on the assumption that molecular orbitals are get formed by the combination of atomic orbitals. ठीक है ना, in the crystal. Okay, number of molecular orbitals increases with increase in atomic orbitals. ओके, तो जितने आपको पता है, जितने ज्यादा रहेंगे पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उतने ही ज्यादा यहां पे फॉर्म होंगे, यस, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. और ये आपको पता है, ये होते हैं दो टाइप्स के, बॉन्डिंग एज वेल एज एंटी बॉन्डिंग. आपको पता है हमने इसके लिए सिंबल यूज किया था ABMO. मतलब क्या होता है यहाँ पे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. तो इस तरीके से जितने भी यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट होंगे, उतने ही यहाँ पे फॉर्म होंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे 2 है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो यहाँ पे 2 ही फॉर्म होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. ठीक है, विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, द difference in the energies between various energy levels decreases. देखिए, जैसे ही यहां पे बढ़ेंगे नंबर ऑफ एमोल्स, तो क्या होगा? तो इनके बीच में जो भी रहेगा डिफरेंस एनर्जी का, ये काफी कम हो जाएगा. और तो ये जो है एनर्जी लेवल्स, दे विल मर्ज टुगेदर टू फॉर्म अ बैंड. सो आई विल राइट हियर द एनर्जी merge
टुगेदर टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस बैंड, कंटिन्यूअस बैंड यहां पे फॉर्म होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए जब ये एनर्जी लेवल्स काफी क्लोज होंगे एक दूसरे के, तो यहां पे एक बैंड आपको मिलेगा। ओके, सो ये होता है बिकॉज ऑफ द लेस डिफरेंस इन द एनर्जी लेवल। तो ये एनर्जी लेवल जो है ये मर्ज हो जाएंगी, दे विल कम टुगेदर। ठीक है, नाउ यहां पे क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द हायर एनर्जी लेवल्स, they are movable, they can carry electric current. So I will write here the electrons present in the higher energy levels are mobile. Mobile का मतलब जानते हो, they are movable, they are mobile and can conduct electricity when the potential is applied. ओके, तो कुछ इस तरीके से बैंड थ्योरी हमें बताएगा about the bands, how the bands get formed. To explain this properly, I have drawn one diagram here. इससे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होगा। So for this, let it the magnesium, यहाँ पे जो मेटल है इसका हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे। मैग्नीशियम एटम का यहाँ पे है एटॉमिक नंबर 12। So I will write here electronic configuration as 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p। मैं 3p के लिए यहाँ पे दूसरा वाला मार्कर यूज करता हूँ पर्पसली, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली। तो देखिए 2 और 2 4 और 6 हो गए 10 और 2 हो गए 12। बाद में यहाँ पे 3p भी है, लेकिन वो क्या है, 0 है। नाउ इन केस ऑफ अ मैग्नीशियम, इफ यू सी देयर आर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स आर प्रेजेंट, डिफरेंट शेड्स आर प्रेजेंट। तो ये रहा 1s, ये है 2s, ये है 2p, different energy levels are there, or you can say here shades are there। तो यहाँ पे देखिए जितने भी होंगे 1s atomic orbitals, तो ये जो भी कंबाइन होंगे they will form here obviously molecular orbitals, और वो जैसे यहाँ पे बताया है एक बैंड बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे है, ये दिख रहा है आपको, ये है 1s वाले इलेक्ट्रॉन्स का बैंड, ऑब्वियसली प्रेजेंट इन एमोस। एमओ का मतलब पता है ना आप लोगों को, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यहाँ पे जो 2s है यहाँ पे भी वैसा ही रहेगा। बाद में यहाँ पे फिर 2p है, और देखिए जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है 3s में, सोचिए ये मैंने लिखा है एक ही एटम के लिए, 1 atom contain 2 electrons in the 3s orbital. If number of 3s orbitals they will come together, they will form a band, and this band which will form by the combination of 3s orbitals, it is known as a valence band। तो यहाँ पे आपको वैलेंस बैंड मिलेगा। तो देखिए ये रहा है, ये रहा वैलेंस बैंड। इसमें मैंने दिखाया है आपको ग्रीन मार्कर के हेल्प से। यहाँ पे क्या है, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है वैलेंस बैंड में, दे आर नॉट फ्री टू मूव एक्चुअली, ओके, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि देयर इज दे आर हेल्ड टुगेदर बाय द बाय द न्यूक्लियाई। तो इसलिए ज्यादा ये मूवेबल नहीं होते हैं, ओके, बट दे कैन पास फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे लेकिन बाद में। तो 3s यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, जितने भी यहाँ पे है 3s के ऑर्बिटल्स, ये एक तरह का यहाँ पे बैंड क्रिएट करेंगे जो कि है वैलेंस बैंड। अभी देखिए 3s के बाद में है बहुत सारे, देखिए एक एटम के लिए अगर है एक 3p, तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे जो भी रहेंगे ऑर्बिटल्स, ये जब कंबाइन होंगे तो इनसे भी एक तरफ का यहाँ पे बैंड प्रोड्यूस होगा, जिसे हम लोग बोलेंगे कंडक्शन बैंड।
यहां पे देखिए ये 3p वाले जितने भी है दे विल फॉर्म हियर कंडक्शन बैंड, एंड कंडक्शन बैंड में अगर आपने देखा इन केस ऑफ मैग्नीशियम इट इज टोटली वैकेंट, यहां पे कुछ दिख नहीं रहा है आपको इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहां पे 3p बिल्कुल जीरो है. सो आई विल शो दिस काइंड ऑफ कंडक्शन बैंड विद द हेल्प ऑफ ब्लू मार्कर, यू कैन सी हियर प्रॉपरली. तो इस तरीके से ये है कंडक्शन बैंड. तो इस तरीके से वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड यहां पे फॉर्म होते हैं. वैलेंस बैंड क्या होते हैं? द band which is get formed by the different types of orbitals especially present in the valence chain, जैसे कि यहाँ पे 3s है और जो भी है यहाँ पे 3p जो है empty. so if you see properly कि 3p में कोई इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो ये फॉर्म करेगा यहाँ पे कंडक्शन बैंड. ठीक है, तो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड कैसे फॉर्म होता है अभी आपको शायद पता चला होगा. सो इन दिस वे बैंड थ्योरी कैन एक्सप्लेन अस. तो बाकी यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखो 1s है, 2s है, 2p है, तो हर एक एनर्जी लेवल का अपना अपना अलग अलग यहाँ पे बैंड प्रोड्यूस होगा. अगर आप देखोगे तो 1s से के बाद में है 2s, फिर 2p एंड देन 3s एंड 3p, दे आर इन द सेम शेल. तो सेम शेल मतलब आई विल से हियर सेम एनर्जी लेवल जो कि है थर्ड वाला यहाँ पे. बट 3s जितने भी है यहाँ पे ऑर्बिटल्स उन्होंने फॉर्म किया वैलेंस बैंड, जितने भी हैं यहाँ पे 3p उन्होंने फॉर्म किया कंडक्शन बैंड को. ठीक है, अभी हम जानेंगे किस तरीके से हम लोग करेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन द कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एज वेल एज द सेमी कंडक्टर्स. बट बिफोर दैट आई विल सजेस्ट यू टू राइट डाउन ऑल दिस थिंग्स प्रॉपर्ली इन योर नोटबुक्स. नाउ लेट्स सी द टर्म्स हियर, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स. कंडक्शन बैंड क्या होता है? यू नो दैट आई टोल्ड यू द एग्जांपल ऑफ मैग्नीशियम आल्सो हियर. द हाईएस्ट एनर्जी बैंड कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज कंडक्शन बैंड. जैसे कि हमने देखा इन केस ऑफ मैग्नीशियम देयर वाज 3p, तो ये था कंडक्शन बैंड जिसकी एनर्जी है सबसे ज्यादा, दैट्स व्हाई इट्स द हाईएस्ट एनर्जी. इट इज फॉर्म्ड बाय द इंटरैक्शन ऑफ outermost energy levels of closely spaced atoms in a crystal or we can say solid. तो यहाँ पे क्या होता है, ये फॉर्म होता है इंटरएक्शन से जो भी रहेंगे आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल्स, जैसे कि इन केस ऑफ मैग्नीशियम देयर वाज 3p, सो 3p वाज द एट एनर्जी लेवल. कंडक्शन बैंड में बी पार्शियली ऑक्यूपाइड और वैकेंट. यस, एज आई टोल्ड यू फॉर द मैग्नीशियम आल्सो कि जो 3p था यहाँ पे फॉर्म हुआ 3p का बैंड, वो था कंडक्शन बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो वो क्या है था, इट इज नथिंग बट अ वैकेंट. सो समटाइम कंडक्शन बैंड मे बी पार्शियली फील्ड आल्सो, पार्शियली ऑक्यूपाइड आल्सो विथ इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली. कभी कभी वो क्या होता है, इट इज आल्सो एम्प्टी और वी कैन से वैकेंट. ठीक है, अगर हम देखेंगे एग्जांपल ऑफ सोडियम, तो सोडियम में क्या होता है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन इन द कंडक्शन बैंड. इसका भी एग्जांपल हम बाद में लेंगे, बट रिमेंबर सोडियम है, इसका एग्जाम्पल हमारे बुक में दिया हुआ. इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड आर मोबाइल एंड डीलोकलाइज ओवर एंटायर सॉलिड्स. अगर आपको पता है कि हमने देखा था वेरियस टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, तो उसमें हमने देखा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटालिक सॉलिड्स, मेटालिक. तो यहाँ पे क्या होता है, इन केस ऑफ मेटालिक सॉलिड्स क्या होता है, there is the sea of delocalized electrons as well as positively charged cations जिन्हें हम लोग बोलते थे कर्नल्स. अगर आपको याद नहीं तो you can also watch the previous lecture, इसमें मैंने आपको समझाया था. तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड दे आर मोबाइल, दे आर फ्री टू मूव एंड दे आर delocalized ओवर एंटायर क्रिस्टल और वी कैन से सॉलिड हियर. तो ये है कंडक्शन बैंड के बारे में. क्या होता है वैलेंस बैंड? अगर आपने देखा कि 3s मतलब 3p के बाद में था 3s इन केस ऑफ मैग्नीशियम, तो 3s में थे दो इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली. अगर आपको याद है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड देन 3p0. तो जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है 3s में, दैट 3s ऑर्बिटल्स, तो ये सब के सब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे 3s में, दे विल फॉर्म द वैलेंस बैंड हियर. तो
तो द वैलेंस बैंड क्या होता है? द बैंड हैविंग लोअर एनर्जी देन द कंडक्शन बैंड। बिल्कुल 3p वाले बैंड के बाद में है 3s वाला, तो ये है उसका एनर्जी कम होता है एज कंपेयर टू द एनर्जी ऑफ द conduction band. I mean the energy of valence band is lower than the energy of the conduction band. अगर आपको याद है तो जो डायग्राम में मैंने दिखा था एरो, you know, so arrow is there and it was showing the energy. So as we move from lower energy level, that is 1s to 3p, energy will go on increasing. तो valence band क्या होता है? The band having lower energy than the conduction band is called as a valence band. The electrons in valence band are not free to move because they are tightly bound to the respective nuclei. इसके बारे में मैंने कहा था आपसे कि इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं वैलेंस बैंड में, they are not free to move just like the electrons present in the conduction band, जो कि फ्री होते हैं मूवमेंट के लिए, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे क्योंकि उनको क्या करेगा? न्यूक्लियस होल्ड करके रखेगा with the force of attraction. That's why बैंड गैप क्या होता है? द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड एज अ बैंड गैप. तो कभी कभी क्या होता है कि देखिए एज कंपेयर टू द कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, अभी हम देखेंगे उनके बारे में, लेकिन इनकी एनर्जी में होता है डिफरेंस. आई मीन कंडक्शन बैंड होगा ऊपर और ऑब्वियसली जो है वैलेंस बैंड ये होगा नीचे. इनके बीच में जो होता है डिफरेंस इन द एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज अ बैंड गैप. The size of the band gap decides whether electron from the valence band can be promoted to vacant conduction band or not. सिंपल है, हम देखेंगे अभी कि अगर ये बैंड गैप ज्यादा है, सोचिए कि समझो यहां पे मैंने ये ड्रॉ किया और ये ऊपर वाला जो बैंड है, लेट इट बी सपोज कंडक्शन बैंड, और ये जो है नीचे वाला जो मैं दिखा रहा हूं अभी, ये है वैलेंस बैंड. तो ये जो इधर दिखाई दे रहा है आपको, ये गैप इन दोनों के बीच में, दैट इज कॉल्ड एज द बैंड गैप. देखिए ये है कंडक्शन बैंड और ये है वैलेंस बैंड. तो साइज ऑफ द बैंड गैप डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड्स में से यहां पे प्रमोट होंगे या फिर नहीं होंगे. ऑब्वियसली अगर बैंड गैप बहुत ज्यादा है, लाइक इन केस ऑफ इंसुलेटर्स, तो यहां पे पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि यहां के इलेक्ट्रॉन वहां पे जाए. बट इन केस ऑफ मेटल्स वी कैन सी दैट यहां पे बिल्कुल गैप नहीं होता है. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत इजीली वैलेंस बैंड्स में से कहां पे जाएंगे? इन द कंडक्शन बैंड. ठीक है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉरबिडन जोन? ऑब्वियसली देखिए, व्हेन द बैंड गैप इज टू लार्ज टू प्रमोट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड बाय द थर्मल एनर्जी. देखिए जब इन इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी एनर्जी बाहर से, तभी जाके क्या होंगे? दे गेट प्रमोट इन द कंडक्शन बैंड. तो ये जो एनर्जी होती है, आइदर इट इज थर्मल एनर्जी or we can say it is nothing but the electromagnetic energy also. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी भी यहाँ पे हो सकती है. थर्मल एनर्जी को देने से या फिर अगर हमने इसको प्रोवाइड किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, तो वैलेंस बैंड में से इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा? इन द कंडक्शन बैंड. लेकिन अगर ये गैप ज्यादा है, ओके, और इलेक्ट्रॉन अगर नहीं जा पा रहे हैं इन केस ऑफ इन द conduction band, then this gap is called as a forbidden zone. When the band gap is too large to promote electrons from valence band to the conduction band by thermal energy, it is called as a forbidden zone. जैसे कि हमें मिलेगा in case of insulator. ठीक है, अगर ये गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने से, कौन सी एनर्जी? ये टाइप की एनर्जी. इससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड. इट्स सो सिंपल. ठीक है, प्लीज नोट डाउन दिस थिंग्स प्रॉपर्ली इन योर नोटबुक. दिस टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस.
Now see, the first type is here nothing but the conductors. Now see, metals जितने भी होते हैं, you know that metals are good conductors of electric current. Metals are, they are good conductors of electric current. The electrons present in the valence shell of the metal, they will go in the conduction band. The electrons which are present in the valence shell, they will go in the conduction band. Number of electrons in the conduction band, they are many in case of a metals. That's why here we can say metals, they are good conductors of electric current. ठीक है, अगर हमें यहाँ पे दिखाना है मेटल्स को तो हम दिखाते हैं इसे दो टाइप से. ये है देखिए एस बैंड, और दूसरा जो है ये है एस बैंड और पी बैंड के बीच में है ओवरलैप. सी, अगर हम यहाँ पे देखेंगे सोडियम की, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे सोडियम हैविंग एटॉमिक नंबर 11, सो वी कैन राइट हियर 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1. देखिए आपको पता है कि वैसे 3s जो होता है ऑर्बिटल, इट इज हैविंग द कैपेसिटी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यहाँ तो बस एक ही इलेक्ट्रॉन इधर ऑक्यूपाई हुआ है, मतलब और एक जगह यहाँ पे बाकी है. सो दिस 3s इलेक्ट्रॉन्स दे विल यू नो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. तो ये जो है 3s के एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये जब भी यहाँ पे होंगे पार्टिसिपेट, आपको पता है कि यहाँ पे जो है 3s1, समझो ये है एक सोडियम एटम का, ये है 3s1, ये है दूसरा वाला दूसरे एटम का सोडियम का, इट ऑल्सो 3s1. ठीक है, ओके. तो यहां पे क्या हो जाता है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग एज वेल एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर. इसके लिए हम लोग बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ये है एटॉमिक ऑर्बिटल, ये है एटॉमिक ऑर्बिटल, ये है बॉन्डिंग वाला, और ये है एंटी बॉन्डिंग यू नो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ये यहाँ पे आएगा एक, ये है दूसरा. ठीक है, अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट 2 इलेक्ट्रॉन्स, दे वेंट टू BMO, मतलब बॉन्डिंग में वो चले गए, आई मीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले गए. तो यहाँ पे जो आप देखोगे प्रॉपरली कि एंटी बॉन्डिंग का जो भी आपको दिखाई दे रहा है, इट इज एम्प्टी, इट इज एम्प्टी. सो वी कैन से हियर फॉर 3s, यहाँ पे कंडक्शन बैंड में क्या होगा, हाफ ऑफ द पोर्शन जो यहाँ पे रहेगा, इट इज फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन्स, एंड रिमेनिंग हाफ पोर्शन जो है यहाँ पे है टोटली एम्प्टी. सो ये हमें दिखाई देगा कुछ इस तरीके से. तो ये है इलेक्ट्रॉन्स, एंड नाउ सी दिस इज द एम्प्टी पोर्शन. सो इलेक्ट्रॉन्स कैन वेरी इजीली गो, आई मीन दे कैन ट्रैवल विद द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, ये हमने बात की है सोडियम की. नाउ अगर ये देखोगे, दिस इज द एग्जांपल वी कैन गिव फॉर द मैग्नीशियम. आपको पता है कि इन केस ऑफ मैग्नीशियम क्या था, मैग्नीशियम की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, सो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p यहाँ पे है. देखो ये 3s और 3p. 3s में आपको क्या दिखाई दे रहा है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड 3p यहाँ पे क्या है, जो कि है एम्प्टी यहाँ पे है, बट यू कैन सी देयर इज ओवरलैप. ओवरलैप बिल्कुल हुए हैं, यहाँ पे बिल्कुल गैप होता ही नहीं. लेट मी टेल यू, इन केस ऑफ कंडक्टर्स यहाँ पे रहेगा जीरो गैप, देयर इज अ जीरो बैंड गैप. ठीक है, जनरली ये जो बैंड गैप है हम लोग मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. तो आई विल राइट हियर इट इज अ 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यहाँ पे ये है बैंड गैप इन केस ऑफ कंडक्टर्स. ठीक है, तो इफ यू सी हियर, the electrons can very easily go, they can travel under the influence of electric field. So that's why here we can say they are nothing but the conductors. अभी और एक बात, ये जो रहेंगे मेटल्स, इनके बारे में अगर कहा जाए
तो यहाँ पे जैसे ही बैंड फॉर्म हो जाएगा वहां पे होगा डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। मतलब यू नो दैट वी हैव सीन व्हाट इज बीन बाय मेटालिक सॉलिड्स। तो अगर हमने यहाँ पे देखा देयर आर मेनी cations are present, each atom or metal atom it will contribute one or more electron। ये जो मेटल के एटम यहाँ पे रहेंगे ये इलेक्ट्रॉन को करेंगे कंट्रीब्यूट, और इस तरीके से फिर यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज आपको मिलेंगे कैटायन। सो वी कैन से हियर कर्नल्स। ये कुछ हमें इस तरीके से दिखाई देगा। वी कैन से हियर पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस। ऑब्वियसली कैटायंस है मतलब पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पे होंगे, तो लिखा नहीं तो चलेगा यहाँ पे कैटायंस। वी हैव टू राइट ओनली हियर। ओके, क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे कैटायंस। कैटायंस मर्ज इन द sea of delocalize इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। ऑब्वियसली इसके बीच में जो फोर्स होता है प्रेजेंट बिटवीन द कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड एज अ मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो है कैटायंस जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, यू नो एवरी मेटल इट विल कंट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन एंड दैट इलेक्ट्रॉन दे कैन वेरी इजीली मूवेबल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो मेटल्स में ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई दिस इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव एंड हेंस मेटल्स दे कैन कैरी इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे होता है। नॉर्मली these cations they are having the vibrational motion, so they are having vibrational motion। तो ये जो होते हैं यहाँ पे कैटायंस, ये अपनी ही लैटिस साइड्स पर वाइब्रेट होंगे टू एंड फ्रो, यू नो देयर वाइब्रेशन विल बी देयर नॉर्मली। ठीक है, एज द टेम्परेचर विल इंक्रीज, as the temperature will increase, the number of vibrations of cations at the lattice sites will increase। तो जैसे ही टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ेगा तो ये कैटायन क्या होंगे, रैपिडली वाइब्रेट होंगे अपने ही पोजीशंस पे। सो उस वजह से जो इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगी रुकावट। सो दैट्स व्हाई हियर व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज वी कैन से हियर this interrupts the conduction of electrons, hence decreases the conductivity of मेटल्स। इसका मतलब बहुत सिंपल है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होता है, बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशनल मोशंस ऑफ द कैटायंस टू एंड फ्रो। ठीक है, तो ये बात को हमें समझना होगा। देखिए यही केस अगर हम यहाँ पे देखते हैं इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर्स, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ यहाँ पे इनकी बढ़ जाएगी कंडक्टिविटी, लेकिन मेटल्स की अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो इनके यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी कंडक्टिविटी। सो दिस थिंग वी हैव टू रिमेंबर ऑलवेज। ठीक है, सो जस्ट नोट डाउन ऑल दिस थिंग्स। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो इन केस ऑफ सोडियम इफ यू सी द 3s इज द वैलेंस शेल एंड जिसमें होते हैं इट्स नाउ पार्शियली फिल्ड। अगर आपको पता है
कंडक्शन बैंड क्या होता है, कभी कभी इट इज अ पार्शियली फील्ड और वैकेंट. तो इन केस ऑफ मैग्नीशियम इट इज वैकेंट, बट इन केस ऑफ सोडियम वी कैन से इट इज अ पार्शियली फील्ड, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे वो कहां पे जाएंगे, दे विल गो इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. तो ये हो जाएगा फील्ड. नाउ लेट्स डिस्कस हियर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द इंसुलेटर्स एज वेल एज द सेमी कंडक्टर्स. तो देखिए जैसा यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है, इन केस ऑफ इंसुलेटर्स यहां पे ये है फील्ड वैलेंस बैंड. ऑफ कोर्स इट इज फील्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स. तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑक्यूपाइड इन केस ऑफ अ वैलेंस बैंड, इन द वैलेंस बैंड. एंड ये जो है कंडक्शन बैंड ये रहेगा एम्प्टी. और इन दोनों बैंड के बीच में ये जो दिख रहा है आपको लार्ज गैप, लार्ज एनर्जी गैप, दैट इज नोन एज अ फॉरबिडन जोन. वी कैन से हियर there is the energy gap of 5 electron volt. Remember here 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 joules. ये होता है इसका वैल्यू. ओके, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10 raised to minus 19 जूल. तो यहाँ पे जो गैप है एनर्जी का ये है लगभग 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर. यू नो द थर्मल एनर्जी, you know, it is insufficient to promote the electrons from the valence band to the conduction band. That's why they are nothing but the bad conductors of electric current. ये है regarding the insulators. Now let's see here semiconductors. Their conductivity lies in between, yes, metals and insulators. इनके बीच में यह रहेगा इनका बिहेवियर. यू नो, फॉर एग्जाम्पल द मटेरियल्स लाइक सिलिकॉन और वी कैन से हियर जर्मेनियम, इनका ही हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं. They are called as the semiconductors. Here also you can see ये है field valence band, electrons totally filled with the electrons just like in case of we can say insulators also. और ये है empty conduction band. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे as compared to this gap, ये बहुत बड़ा यहाँ पे गैप था. As compared to this gap is a very small. तो यहाँ पे ये है small energy का gap. Okay, so at a temperature above absolute zero, पता है ना आपको क्या होता है उसका वैल्यू, -273.15 केल्विन को ही हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. एट अ टेम्परेचर अबव एब्सोल्यूट जीरो वी कैन से few of the electrons they are having enough thermal energy to go from valence band into conduction band. ऐसे वक्त जो भी यहाँ पे वैलेंस बैंड है ये हो जाएगा पार्शियली एम्प्टी, और जो है कंडक्शन बैंड ये हो जाएगा पार्शियली फील्ड. एंड दैट्स व्हाई the electrons which are present in the conduction band they can conduct electric current, and hence such a materials they can show here a very small electrical conductivity, very small. लेकिन at a high temperature if you see properly तो क्या होता है, there will be more number of electrons, their energy will increase and they can get promote from the valence band to the conduction band. So they can very easily promoted from the valence band to the conduction band, because with the increase in the temperature their energy will increase and hence they can very easily go in the conduction band. Under the influence of electric field they can carry electric current, and hence at high temperature electrical
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। ठीक है, जैसा कि हमने देखा था इन केस ऑफ मेटल इट वाज अ डिफरेंट केस, तो यहां पे कम हो रहा था, यहां पे इनका बढ़ जाएगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, सो सच अ प्योर, I will write here what is the definition of here intrinsic semiconductors। कहाँ गया मेरा मार्क, एक सेकेंड। intrinsic semiconductor, yes, pure semiconductor material which has a very low but definite electrical conductivity, isn't it? It's called intrinsic semiconductor। वैसे आपने तो पढ़ा होगा फिजिक्स में अबाउट द सेमी कंडक्टर्स। यहां पे मैं लिखना चाहूंगा फाइनाइट, ना फाइनाइट ठीक होगा। ओके, सो इट्स अ प्योर सेमी कंडक्टर मटेरियल विच हैज अ लो बट फाइनाइट इलेक्ट्रिकल conductivity. It is called as the intrinsic semiconductors like silicon and germanium. They are nothing but the intrinsic semiconductors. Note down these things properly. इसके बारे में जो भी दिया है बुक में आपको लिख सकते हो, प्रॉपरली दिया है वहां पे, नो प्रॉब्लम। Now, so the next term here, that is nothing but extrinsic semiconductor as well as doping। क्या होता है डोपिंग? आपने सुना होगा डोपिंग ये वर्ड बहुत बार, स्पेशली इन द स्पोर्ट्स, यू नो डोपिंग टेस्ट कराते हैं। तो क्या होता है डोपिंग यहाँ पे? यस, डोपिंग द कंडक्टिविटी of the semiconductor is very low, which can be increased by adding appropriate amount of suitable impurity। The process or this process it's called doping। ठीक है, तो जो भी कम होती है इसकी कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर लो, इसको हम लोग यहाँ पे बढ़ाएंगे, उसका बढ़ाएंगे कंडक्शन बिहेवियर बाय द हेल्प ऑफ द प्रोसेस दैट इज नोन एज अ डोपिंग। यहाँ पे हम लोग जो भी ऐड करेंगे इम्प्यूरिटी, द इम्प्यूरिटी added may be electron deficient or electron rich। ठीक है,
इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डोपेंट। जो भी ऐड करेंगे हम इम्प्योरिटी, दैट इज नोन एज अ डोपेंट। फॉर एग्जाम्पल यूजुअली सिलिकॉन और जर्मेनियम जो कि है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, इनकी हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं कंडक्टिविटी बाय एडिंग ग्रुप 15 एलिमेंट्स जो कि है फॉस्फरस, आर्सेनिक, एंटीमनी या फिर बिस्मथ। सो दे आर नथिंग बट नोन आर डोपेंट्स हियर। ठीक है, तो यहाँ पे इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, डोपेंट बोलेंगे। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? सो एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, ऑब्वियसली अगर आपको पता है कि इन केस ऑफ डोप सेमीकंडक्टर जो भी रहेगा, अ डोप सेमीकंडक्टर, अ डोप semiconductor which has higher electrical conductivity than pure intrinsic semiconductor, it's called extrinsic सेमी कंडक्टर। इसका मतलब ये होते हैं दो फॉर्म में, और जो होते हैं इंट्रिंसिक दे आर ओरिजिनल लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, दे आर कॉल्ड एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जब इनको डोप करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉस्फरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, वी कैन से then we are getting here extrinsic semiconductors। अभी ये जो होते हैं ये होते हैं दो टाइप के, N टाइप एंड P टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर। ये आपने शायद फिजिक्स में पढ़ा भी होगा। N टाइप यहाँ पे जो है N is for negative charge। This conductivity of the semiconductor, it is because of the increased number of electrons, and electrons they are having negative charge, that's why it is known as the N type of the semiconductor। ठीक है, N type में यहाँ पे क्या होगा पता है, in such a kind of extrinsic semiconductor there will be more number of electrons। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे, फॉर एग्जाम्पल if we add some impurity atoms of phosphorus in silicon, तो देखिए हमें क्या मिलेगा। मान लीजिएगा ये सभी के सभी जो एटम्स है ये है सिलिकॉन के है, ऑब्वियसली ये सब है सिलिकॉन। अभी आपको पता है कि सिलिकॉन इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर हमने यहाँ पे कुछ एटम्स उसके निकाल कर वहां पे रिप्लेस कर दिया फॉस्फरस को, तो क्या हो जाएगा। अगर आपको पता है कि सिलिकॉन इज हैविंग 284 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड फॉस्फरस के होते हैं 285, तो सिलिकॉन के लास्ट शेल में होंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। सो इन केस ऑफ सिलिकॉन there is a presence of 4 different silicon atoms and they are arranged tetrahedral manner में। No, they are arranged tetrahedrally। फॉस्फरस को ऐड करने के बाद इसका जो भी है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। There is a no change in the crystal structure। लेकिन क्या करना है हमको, कुछ एटम्स फॉस्फरस के यहाँ पे डोप करने होंगे सिलिकॉन के जगह पे। देखिए सिलिकॉन के जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको 4, ये तो शेयर है विद द नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स। लीजिए फॉर एग्जांपल इसका सिलिकॉन का, देखिए 1 2 3 4, और ये फिर जो है ये शेयरिंग में आ रहा है सभी। लेकिन अगर हम यहाँ पे सिलिकॉन का एक एटम उठाकर यहाँ पे रखते हैं फॉस्फरस का एक एटम,
तो यहां पे दिखाई दे रहा है फास्फोरस के होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, और ये फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन नेबरिंग सिलिकॉन से तो बढ़ जाएंगे, लेकिन जो है एक्स्ट्रा वाला इलेक्ट्रॉन, यू कैन सी दिस इज द सरप्लस इलेक्ट्रॉन, सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा, ये है मोबाइल इलेक्ट्रॉन. सो व्हेन वी ऐड नंबर ऑफ फास्फोरस एटम्स, there will be more number of extra electrons will be present, and these electrons they can be available for the conduction under the influence of electric current, electric field. तो ऐसे में ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अपना कंडक्शन बिहेवियर दिखाएंगे, they can very easily move, and that's why here ultimately conductivity of the silicon it will increase by the प्रोसेस ऑफ डोपिंग. तो एज यू नो यहां पे हमने ऐड किए हैं इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में, तो ये है कहलाता है एन टाइप ऑफ अ सेमी कंडक्टर. रिमेंबर व्हेन द semiconductors, I will say especially here semiconductors like silicon and germanium are doped with phosphorus, arsenic, antimony, bismuth, then we can get here, yes, n type of semiconductors. ठीक है, तो in this way we can explain the n type of a semiconductors. n मतलब होता है यहाँ पे नेगेटिव टाइप वाला, p होता है पॉजिटिव टाइप वाला सेमीकंडक्टर. ठीक है, बट रिमेंबर दे आर नोन एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. मेनी ओकेजन्स इसके ऊपर आपको आते रहते हैं एमसीक्यूज, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में. ओके, नोट डाउन दिस थिंग्स प्रॉपर्ली. इसके रिगार्डिंग जो भी थियरी का पार्ट दिया है आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ओनली. यहाँ पे सिलिकॉन के लिए और दिखाने जरूरत है. ठीक है, कोई बात नहीं, इतना भी दिखाए तो भी हमारे लिए काफ़ी है. जो समझना है आपको समझ में आया होगा, आई होप सो. Now let's see here the next type, that is nothing but the p type of a semiconductor. Obviously यहाँ पे जो p है ये आता है from the positive type of a semiconductor. दरअसल यहाँ पे जब भी हम ग्रुप 13 एलिमेंट्स को like you know that boron, indium, ये जो है you know that इनको अगर हम डोप करेंगे इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन, यू नो ग्रुप 13 एलिमेंट्स व्हेन डोप विथ यहां पे नहीं आएगा, व्हेन ग्रीस ग्रुप डोप डोप इन silicon or germanium, that is intrinsic semiconductors, then we can get here extrinsic semiconductor, और जो होगा यहाँ पे p type of a semiconductor. ठीक है, देखिए सिलिकॉन एज आई टोल्ड यू होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट, ये सब के सब यहाँ पे है सिलिकॉन के एटम्स जैसे थे पिछले एग्जांपल में भी, सेम यहाँ पे मैंने लिया है सिलिकॉन ही. तो अगर यहाँ पे हमने कुछ सिलिकॉन के एटम की जगह पे बोरॉन के एटम प्लेस कर दिए, तो बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं प्रेजेंट 3 इलेक्ट्रॉन्स. यू नो दैट कंफिगरेशन होता है उसका 2 and 3. So 3 electrons are present in the valence shell of boron. तो सिलिकॉन देखिए, तो यहाँ पे ये बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 1 2 3 समझिए, ये तो शेयर हो जाएंगे, लेकिन बोरॉन के पास 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम है, इसलिए यहाँ पे एक
वैकेंट साइट क्रिएट हुआ है जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, देयर इज एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस वैकेंट साइट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज अ होल, इट इज नोन एज अ होल। क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो ना, बोरॉन के पास यहाँ पे तो होते हैं इलेक्ट्रॉन 3 ही, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, इसलिए ये साइट यहाँ पे हो गया वैकेंट विच इज नोन एज अ होल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट एट द विसिनिटी दे कैन पास इन दैट होल ऑल्सो, दैट्स वाई ये जो होल होता है, द नेट चार्ज ऑफ दिस होल इज नथिंग बट द पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स इस होल में जब भी एंटर होंगे, एट दैट टाइम यू नो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉन तो ट्रैवल होंगे अपने दिशा में, तो ये जो है पॉजिटिव होल्स ये भी ट्रैवल होंगे इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, एग्जैक्टली ऑपोजिट दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इस तरीके से ये होल जो है, बिकॉज ऑफ दिस positively charged holes there is a conduction increase of this intrinsic semiconductor, that's why it is known as a p type of a semiconductor। ग्रुप 13 के एलिमेंट जो है, बोरॉन भी आएगा इसमें, एल्यूमिनियम भी है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम, ये जो एलिमेंट्स है दे आर व्हेन दे आर डोप इन द सिलिकॉन एंड जर्मेनियम then we can get here the extrinsic type of a semiconductors, p type of a semiconductor। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना ही काफी है, याद आपको यही रखने का है यहाँ पे कि these are nothing but the positive holes। ठीक है, जैसे ही इस होल में अगर ये इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर एक होल बन जाएगा। ठीक है ना, और समझिए यहाँ का जो है इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ एंटर करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे और एक होल होता है क्रिएट। इस तरीके से ये जो पॉजिटिव होल है ये भी होगा माइग्रेट, इट इज आल्सो शोइंग द कंडक्शन बिहेवियर। ओके, दैट इज नोन एज अ पी टाइप ऑफ अ सेमी कंडक्टर। ठीक है, आज मेरे ख्याल से हमको यहाँ पे रुकना चाहिए। ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द रिमेनिंग टॉपिक, इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक रिमेनिंग नाउ, वी हैव टू टेक द न्यूमेरिकल्स जो भी दिए हैं आपके टेक्स्ट बुक में बेस्ड ऑन दिस चैप्टर। Okay, so see you in the next lecture. Till the time, goodbye.